गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, आज से फिर हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसके पहले वीडियो में हम कुछ कार्बनिक यौगिकों के और उनसे कुछ क्रियात्मक समूह जुड़े थे, तो उनका नाम हमने आपको लिखना बताया था। तो आज चलिए हम बात करेंगे कि जब किसी कार्बनिक यौगिक से एमीन समूह जुड़ा हो, यानी एमीन क्रियात्मक समूह हो, तो उस कार्बनिक यौगिक का नाम हम कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, क्या कहा जा रहा है कि एमीन अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं, यानी कह सकते हैं जिस प्रकार से हमारा अमोनिया होता है उसी प्रकार से क्या होता है, उसके एल्किल व्युत्पन्न जो होते हैं वह हमारे क्या होते हैं, एमीन होते हैं। फिर कहा जा रहा है ए एल्किल एमीन या एमिनो एल्किल कहते हैं। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, एल्किल एमीन भी कह सकते हैं या एमिनो एल्केन भी कह सकते हैं। बच्चों देखिए, यह जो है 3 प्रकार के होते हैं, यानी जो हमारे यहाँ एमीन होता है वह 3 प्रकार से इसका नामकरण किया जा सकता है। तो आप क्या कहेंगे, पहला नंबर हमारा एक शब्द आता है प्राथमिक एमीन। यानी इस प्रकार के यौगिक को हम क्या प्राथमिक एमीन कहेंगे, और जब प्राथमिक एमीन होगा उसका नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे हम इसको आपको बताएंगे। फिर दूसरा बच्चों क्या कहा गया है, द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन और जो थर्ड नंबर है वह हमारा तृतीयक एमीन। तो पहले बच्चों आप इसको समझ लीजिए, यानी प्राथमिक एमीन क्या होता है, द्वितीयक एमीन क्या होता है और तृतीयक एमीन क्या होता है। उसके बाद हम आपको नाम लिखना होता है। देखिए बच्चों, जो हमारा यहाँ पे एमीन है यानी NH2 ग्रुप, जब इस ग्रुप से हमारा कोई क्या जुड़ जाता है, एल्किल समूह, यानी कहने का मतलब है, एल्किल का मतलब आप जानते हैं मेथिल या एथिल, जब जुड़ जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। लेकिन जब यहाँ हमारा इस नाइट्रोजन से केवल एक कार्बन जुड़ा रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक एमीन कहते हैं। यानी जब किसी भी समूह से हमारा क्या जुड़ा हो, केवल एक कार्बन जुड़ा होता है, तो उसका नाम क्या हो जाता है, प्राथमिक एमीन हो जाता है। किसी भी ग्रुप के नाम से अगर एक ही केवल जुटा होगा तो उससे आप ग्रुप के हिसाब से उसका नाम कह सकते हैं, प्राथमिक लगा करके उसका नाम लिख देंगे। तो यहाँ हमारा क्या एमीन समूह है। तो यहाँ पे देखिए केवल कितना, आर का मतलब होता है बच्चों CH3। आर का मतलब क्या होता है, CH3, जिसका नाम क्या होता है, एल्किल होता है। यानी यहाँ देखिए एल्किल का मतलब क्या होता है, पहले एल्केन का नाम, उसके बाद उसमें क्या जोड़ दीजिए, इल जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन है, तो एक कार्बन का नाम बच्चों क्या होता है, मेथ होता है, और जब इसमें इल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाता है। तो बच्चों इसी प्रकार से, यानी कहने का मतलब यह है, जब नाइट्रोजन, यानी एमीन में जो नाइट्रोजन है केवल एक एल्किल समूह से, यानी एक कार्बन से केवल जुड़ा रहेगा, तो उसका नाम क्या होगा, प्राथमिक एमीन होगा। और जब यही आपका नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा रहे, यानी इस प्रकार से हो, R सिंगल बॉन्ड NH और आपका R, यानी इस प्रकार से आपका कोई कार्बनिक यौगिक बना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक एमीन। यहाँ पे देखिए यह जो हमारा बॉन्ड है वह हाइड्रोजन से नहीं है, बल्कि वह किससे है, नाइट्रोजन से है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यानी जब हमारा नाइट्रोजन जो है 2 कार्बनिक यौगिक से, यानी इस प्रकार से जुड़ करके क्या बनाएगा, बंध बनाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक एमीन कहेंगे। अब तीसरा देखिए R, यानी इसका कहने का मतलब यह होता है, जब हमारा NH2 जो समूह है, अगर यहाँ जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन से 3 एल्किल समूह, यानी 3 R आपके जुड़ जाए, तो हम वहाँ पे 3 कार्बन जुड़ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, तृतीयक एमीन कहते हैं। बच्चों इस तरह से आप समझे कि आपका प्राथमिक एमीन क्या होता है, यानी नाइट्रोजन से जब केवल एक कार्बन आपका जुड़ा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक। अब यार एक कार्बन का मतलब यह होता है कि इससे डायरेक्टली जुड़ा रहे, नहीं कि कार्बन से आप कार्बन जोड़ दीजिए तो कह दीजिए कि नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़े, नहीं, इस तरीके से नहीं।
केवल आपका जो ए बॉन्ड ना जुड़ा होना चाहिए कार्बन, वह किससे जुड़ा होना चाहिए? नाइट्रोजन से। तब हम उसको कहेंगे कि वह उस तत्व से जुड़ा हुआ है और उसका नाम क्या है? प्राथमिक द्वितीयक जो कुछ भी होगा उसके आधार पर हम उसका नामकरण करेंगे, लेकिन जब उस तत्व से जुड़ा होगा तभी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आर से हमारा जो आर है वो किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से। और यहाँ पे देखिए द्वितीय के मीन में जो हमारा दोनों आर है वो किससे जुड़े हुए हैं? नाइट्रोजन से। और यहाँ पे देखिए तृतीय के मीन में तीनों जो आर है, यानी आर का मतलब क्या है? एल्किल समूह है, वह किससे जुड़ा रहेगा? अमीन से। तो चलिए हम इसको बता देते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। यानी इसको हम लिख सकते हैं CH3NH2 कर सकते हैं। और यहाँ इसका नाम हो सकता है बच्चों, देखिए इस तरीके से। तो बच्चों जब इस तरीके से आपके कार्बनिक होंगे तब इनका नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे? यानी प्राथमिक अमीन होगा तब उसका नामकरण क्या होगा? द्वितीयक अमीन होगा तब उसका नामकरण क्या होगा? और तृतीयक अमीन होगा तब उसका नामकरण किस प्रकार से हम लिखेंगे, हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम पहले समझते हैं कि जब हमारा प्राथमिक अमीन होगा तब उस कार्बनिक यौगिक का नाम हम कैसे करेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले हम आपको बताते हैं, मान लीजिए यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक से केवल कितने ग्रुप अमीन जुटे हुए हैं? एक। तो उसका नाम क्या लिखेंगे? तो पहले बच्चों हम इसके एल का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एल का नाम लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा बॉन्ड नेम होगा यानी बीएन। बीएन का मतलब होता है बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम हमारा क्या होगा? सिंगल होगा, डबल होगा, तो हम क्या ऐड करेंगे? तो उसके आधार पर जो हमारा जो नाम होगा, अगर मान लीजिए हमारा सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं। और हमारा क्या, उसके बाद जब NH2 समूह रहेगा, केवल एक रहेगा, तो उसे हम क्या जोड़ेंगे? यहाँ एमीन शब्द जोड़ते हैं। तो इस यौगिक का नाम हो जाएगा एल्केनेमीन। क्या हो जाएगा बच्चों? एल्केनेमीन। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है और इसी तरीके से IPSC नेम आपको लिखना है। जब किसी कार्बनिक यौगिक से केवल आपका क्या जुड़ा हो? केवल NH2 समूह जुड़ा हो और वह NH2 समूह जो है इसमें नाइट्रोजन से केवल एक कार्बन जुड़ा हो। चलिए हम आपको बताते हैं CH3NH2। अब देखिए बच्चों, यह जो हमारा NH2 समूह है, यहाँ पे देखिए इससे केवल हमारा एक कार्बन, यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं H3C। अब देखिए यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है? इसका IPSC नेम लिखना है। तो बच्चों हमने आपको IPSC नेम के लिए क्या बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? कार्बन की संख्या गिनते हैं। तो देखिए इसमें केवल एक ही कार्बन है। तो बच्चों इस कार्बन का नाम, एक कार्बन है तो इस एक कार्बन का नाम आप जानते हैं क्या होता है? मेथ होता है। तो इसके एल का नाम क्या हो गया? मेथ हो गया। अब यहाँ तक देखिए क्या बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो अब डायरेक्ट इसको अगर एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। अब यह NH2 समूह तो हमें क्या जोड़ना है? एमीन जोड़ना है। क्या जोड़ना है बच्चों? एमीन। तो इसका IPSC जो नाम है वह हो जाएगा मेथेनेमीन। क्या हो जाएगा? मेथेनेमीन। ये अगर नामकरण कुछ नाम लिख देखिए, यहाँ पे जो पहला कार्बन है तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका नाम आप यह भी लिख सकते हैं 1-मेथेनेमीन, या आप केवल मेथेनेमीन लिखेंगे तब भी आपका नाम क्या होगा? सही होगा। बच्चों आपको क्या करना है? सबसे पहले एल का नाम लिखिए, उसके बाद बॉन्ड नेम लिखिए, उसके बाद क्या जोड़िए? एमीन सब जोड़ दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब देखिए बच्चों, यह आपका एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें आपको क्या मिला हुआ है? NH2 समूह इनसे जुड़ा हुआ है। और क्या करना है आपको? इस कार्बनिक यौगिक का नाम लिखना है। तो बच्चों आपको नाम लिखने के लिए हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनना। और उसके बाद कार्बन की काउंटिंग हम उस तरफ से करेंगे जिधर से हमारा कोई मान लीजिए क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, वह नजदीक हो।
तो देखिए बच्चों, अगर इसकी काउंटिंग हम बाएं तरफ से करते हैं तो हमारा जो NH2 समूह है वह आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी चौथे कार्बन से आएगा। अगर इसकी काउंटिंग हम दाएं तरफ से करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, यानी दूसरे तरफ से ही आ जा रहा है। तो हमारी जो काउंटिंग होगी वह दाएं तरफ से गलत सही होगी और बाएं तरफ से गलत होगी। तो हम काउंटिंग किधर से करेंगे? दाएं तरफ से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो बच्चे यहाँ पे देखिए, तो ध्यान, तो 5 कार्बन हो गए, तो 5 कार्बन का नाम क्या होता है? पेंट होता है। और सभी किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? सिंगल। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एन सब। उसके बाद देखिए हमारा जो कार्बन जुटा हुआ है, एमीन ग्रुप जुटा हुआ है, वह किस कार्बन से? दूसरे। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? हाइफन लगाएंगे, फिर 2। उसके बाद NH2 समूह के लिए हम क्या जोड़ते हैं? एमीन जोड़ते हैं। बच्चे हो जाएगा इसका नाम। अगर इस तरीके से लिखेंगे तब भी हमारा इसका नाम सही है। अगर इस तरीके हम इसको लिख दें, पेंटे2 पेंटेनेमीन, 2 पेंटेनेमीन भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी क्या होगा? इसका नाम सही होगा। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं। मान लीजिए अगर इसमें डबल बॉन्ड भी आ जाए और एक या एक से अधिक क्रियात्मक समूह, तब उसका नामकरण कैसे करें? अब देखिए बच्चों, यह आपका एक कार्बनिक कंपाउंड दिया गया है, CH3 CH डबल बॉन्ड C से जुड़ा हुआ है NH2 समूह, फिर सिंगल बॉन्ड CH NH2 समूह, फिर आपका सिंगल बॉन्ड CH3। और इसका हमें क्या करना है? IPSC नाम लिखना। तो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या करेंगे? इसमें कार्बन की सबसे लंबी चेन जोड़ेंगे। तो इसके लिए हमने आपको बताया कि हम कार्बन की सबसे लंबी चेन जोड़ेंगे। तो देखिए, अगर इधर की काउंटिंग हम, तो मैक्सिमम कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5, यानी हमें कार्बन की जो मैक्सिमम संख्या मिल रही है वह 5 कार्बन की मिल रही है। अगर उस, तब हमें कार्बन की तो चेन मिल गई सबसे लंबी, कितने कार्बन की? 5। तो हमें क्या करना है? यह देख काउंटिंग करना है इसकी। तो काउंटिंग हम किधर से करेंगे कि ग्रुप जो जुड़ा हुआ है NH2 ग्रुप वह क्या हो? नजदीक हो। बच्चों देखिए, अगर उसकी काउंटिंग हम बाएं तरफ से करते हैं तो यहाँ से फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, यानी हमारा जो NH2 समूह है वह किस कार्बन से आ रहा है? थर्ड कार्बन से। और यहाँ से अगर हम दाएं तरफ से करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, यानी सेकंड कार्बन से ही क्या मिल जा रहा है? हमारा NH2 यानी क्रियात्मक समूह मिल जा रहा है। तो हमारी जो काउंटिंग सही होगी वह होगी दाएं तरफ से। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 और 5, तो 5 कार्बन हो गया। बच्चों, अब इसका हम नामकरण चलिए करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे? एल का नाम। तो एल कितने कार्बन है? तो 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन का नाम क्या होता है बच्चों? पेंटो होता है। तो लिखेंगे पेंट। उसके बाद हमें क्या लिखना है? बॉन्ड नेम। यहाँ बॉन्ड नेम होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा डबल बॉन्ड लिया है। तो डबल बॉन्ड किस कार्बन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी तीसरे कार्बन से। तो यहाँ हम आइकन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 3। अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स इन जोड़ते हैं। उसके बाद हमें क्या लिखना है? समूह का नाम, यानी क्रियात्मक समूह जो जुड़ा हुआ है NH2, किसके लिए हम क्या जोड़ते हैं? एमीन। लेकिन हमें यह भी पहले देखना है कि वह किस किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए बच्चे, दूसरे और तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है और 2 बार आया है। तो 2 बार आया तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डाई। तो पहले हम क्या लिखेंगे? इनके स्थान का नाम, यानी किस किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 2 3 डाई एमीन। तो बच्चों, इस तरह से इस कार्बनिक यौगिक का नाम हो जाएगा पेंट 3 इन 2 3 डाई एमीन। तो बच्चों, इसी तरीके से क्या करना है? आपको जितने भी कार्बनिक कंपाउंड आएंगे, अगर उसमें आपका क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है या एक से अधिक क्रियात्मक समूह आ रहा है, तो आप उनका नामकरण जो है इसी प्रकार से करेंगे। अब चलिए देखते हैं, अगर
हमारा द्वितीयक एमीन होता है। यानी हम यह नाम लिखे किस प्राथमिक एमीन के बारे में। अब मान लीजिए अगर हमारा द्वितीयक एमीन आता है तो इसका नामकरण हम कैसे करते हैं। तो चलिए बच्चों अब देखिए यहाँ पे आपका जो द्वितीयक एल्किल एमीन है तो इसका जो सामान्य नाम होता है वह क्या होता है बच्चों, एल्किल एमीन होता है। क्या होता है, एल्किल एमीन। इसका कहने का मतलब यह होता है जब किसी भी NH3 समूह से दो आपका क्या जुटा रहेगा, यानी एल्किल समूह जुटा रहेगा। एल्किल का मतलब यहाँ आपका एक तो एल्किल रहेगा और एक आपका अधिक रहेगा। तो आपको यहाँ पे यह ध्यान देना है जिधर कार्बन की संख्या क्या होती है, कम होती है, उधर हम क्या लगा देते हैं, एल्किल लगा देते हैं। और जिधर जो हमारी कार्बन की संख्या क्या होती है, लंबी होती है यानी ज़्यादा होती है, उधर हम उसके एल्केन का नाम लिख के क्या करते हैं, एमीन जोड़ देते हैं। तो बच्चों चलिए देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ देखिए दोनों तरफ यानी नाइट्रोजन के दोनों तरफ कार्बन की जो संख्या है वह क्या समान है। तो इसका नामकरण करते समय हमें इसी फार्मूले का यूज करना है, यन एल्किल समूह। तो पहले आप क्या लिख दीजिए, यन लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए कार्बन की संख्या दोनों तरफ समान है तो एक तरफ आप एल्किल जोड़ दीजिए। तो यहाँ एक कार्बन है तो एक कार्बन का नाम क्या होता है, मेल। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यन मेथिल हो जाएगा। उसके बाद इधर में हमारी कार्बन की संख्या कितनी बच रही, एक। तो एक कार्बन का नाम क्या होता है, मेथ होता है। और उसमें क्या जोड़ना है, हमें एल यानी एल्केन का नाम जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, मेथेनेमीन। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो साधारण IPSC नाम है वह N मेथिल मेथिल मेथेनेमीन है। तो बच्चों इस तरीके से आप क्या करना है, आपको इसी तरीके से इनका नामकरण करना है। अब यहाँ देखिए दूसरे नंबर को, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के जो बाएं तरफ केवल एक कार्बन, यहाँ सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला में दो कार्बन है। तो इसको हम क्या, इसका नामकरण कैसे करेंगे, यन। उसके बाद जो कम वाला उसमें हम क्या, इल जोड़ेंगे यानी यन मेथिल। यहाँ पे दो कार्बन है तो दो कार्बन का नाम क्या होता है, एथ होता है। और सभी सिंगल बॉन्ड से है तो एथेन हो जाएगा। हमें क्या जोड़ना है, एमीन NH2 समूह के लिए। तो क्या हो जाएगा, यन मेथिल एथेनेमीन। यह हो गया इस कार्बनिक यौगिक का नाम। चलिए अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल। तो बच्चों चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारा एक कार्बनिक यौगिक लिखा हुआ है जिससे हमारा क्या, केवल दो कार्बन जुड़े हुए हैं और यहाँ हमको इसका IPSC नेम लिखना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी चेन भी ढूंढनी है। देखिए इधर नाइट्रोजन की इधर तो एक कार्बन है तो इस कार्बन का नाम तो आप मेथिल हो जाएगा। यानी हमने आपको पहले ही बताया जिधर कार्बन की संख्या कम रहेगी उधर हम क्या ऐड करेंगे, एल। और इधर ज़्यादा रहेगा उधर क्या करेंगे, यानी यह प्रतिस्थापी आप कह सकते हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट की बात कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है वह हमारा एल्केन की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसकी कार्बन की संख्या अगर काउंटिंग सबसे लंबी चेन तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन या थर्ड कार्बन। तो इसकी काउंटिंग चाहे वो ऊपर से करें चाहे नीचे से करें, मैक्सिमम जो कार्बन की हमको सबसे लंबी चेन मिलेगी वह कितने कार्बन की मिलेगी बच्चों, 3 कार्बन की। और 3 कार्बन की सबसे लंबी चेन है वही। अब फिर यहाँ से अगर देखें तो दूसरे कार्बन से हमारा क्या जुड़ा हुआ, इसमें एमीन ग्रुप जुटा हुआ। तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या, इसका सूत्र क्या होता है, मैं आपको बताया, यन एल्किल। यन एल्किलेमीन होता है। तो देखिए बच्चे हमारा एल्किल समूह हो जाएगा और यह कार्बन की संख्या की जो सबसे लंबी चेन है। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, यन मेथिल। अब यहाँ देखिए बच्चों कार्बन की सबसे लंबी चेन तो कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की। तो 3 कार्बन के यौगिक का नाम क्या होता है, प्रोप होता है। क्या होता है, प्रो। सिंगल बॉन्ड से है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। और जो हमारा एमीन समूह है वह दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम क्या लगा देंगे, 2 एमीन। तो इस कार्बनिक यौगिक का नाम हो जाएगा बच्चों यन मेथिल प्रोपीन 2 एमीन। या आप यहाँ इसको ऐड नहीं करना चाहते तो आप लिख सकते हैं प्रोइन 2 एमीन। इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इस कार्बनिक यौगिक का नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपने जाना कि यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक में एल्किल समूह जुटा हो, यानी
NH2 समूह जुड़ा हुआ है तो उसका नाम केवल आप किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए अब आते हैं हम थर्ड नंबर पे, यानी मान लीजिए अब हमने जाना कि द्वितीयक एमीन के बारे में, अगर आ जाए द्वितीयक एमीन तो उसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे। अब चलिए हम देखते हैं कि तृतीयक एमीन क्या होता है और उस कार्बनिक यौगिक का हम नामकरण कैसे करते हैं। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं तृतीयक एमीन के बारे में। तो आप समझ चुके हैं तृतीयक एमीन किसे कहते हैं। जब नाइट्रोजन से कितने हमारे कार्बन जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हुए, तुमको हम क्या कहते हैं, उस एमीन को तृतीयक एमीन कहते हैं। तो मान लीजिए अब इसका IPSC जो नाम लिखने का नियम है वह क्या होता है, N डाई एल्किल एमीन। इसे कहने का मतलब क्या, 2 आपके एल्किल समूह रहेंगे, यानी 2 आपका प्रतिस्थापित सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा और उसमें एक कार्बन ऐसा होगा जिसमें कार्बन की संख्या क्या होगी, 1 से अधिक होगी, तो उसका नामकरण करेंगे N डाई एल्किल एमीन के नियम से। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल, अगर अब देखिए बच्चों, अगर इस कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने के लिए आपसे कहा जाए तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन, और इस यौगिक का क्या करना है, हमें नाम लिखना है। तो आपको देखिए इसमें अगर हम तीनों जो बॉन्ड है यानी तो तीनों कार्बन है, इनकी चेयर यहाँ नहीं बन पाएगी क्योंकि अलग अलग है। तो यहाँ हम अलग अलग में यह देखते हैं कि किधर कार्बन की जो चेयर है सबसे लंबी है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों तीनों जगह पे क्या है, जो हमारा चेयर बना है तीनों तरफ केवल कितने कार्बन है, केवल 1 कार्बन है। तो एक कार्बन है तो उसमें हमको किसी भी प्रकार की कोई काउंटिंग नहीं करनी है। तो नाम लिखना है तो केवल इस तरीके से लिख दीजिए, यानी पहले क्या लिखिए N, N। और कौन सा समूह है, NH2 यानी CH2 CH3 यानी मेथिल है। तो आप क्या लिख सकते हैं, N डाई मेथिल। अब यहाँ एक कार्बन कोई छूटेगा तो उसके हम नाम नहीं बता सकते कि कौन सा कार्बन छूटेगा, क्योंकि डायरेक्टली तीनों जो कार्बन है वह किस कार्बन से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हैं, नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एमीन, अब क्या करना, एक कार्बन छूट रहा है तो एक कार्बन का नाम क्या होता है, मेथ होता है, और उस समय क्या जोड़ना है, एमीन। तो हो जाएगा इसका नाम बच्चों N डाई मेथिल मेथेनेमीन, यानी मेथेन का नाम लिख के हम क्या लिखते हैं, उसमें एन सब जोड़ देते हैं। या क्या ये पहले हम उसका क्या लिखते हैं, एल का नाम लिखते हैं, फिर अगर बांड नेम, बांड तो हमारा सिंगल है तो जब मेथ में सिंगल बांड वाले के लिए क्या जोड़ते हैं, एन, तो उसमें एन सब जोड़ेंगे तो मेथेन हो जाएगा। और डबल बांड के लिए एमीन ग्रुप के लिए हम क्या जोड़ते हैं, एमीन जोड़ेंगे तो हो जाएगा उसका नाम मेथेनेमीन। तो इस प्रकार से बच्चों आपको अगर कोई भी नाइट्रोजन से 3 डायरेक्ट कार्बन आपको मिल जाए जुड़े तो आप इसका नाम जो है इसी प्रकार से आपको करना है। चलिए हम और एक आपको दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर इसका हमें नाम लिखने को क्या दिया जाए तो देखिए बच्चों ध्यान से कि यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन है वह क्या है, इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए, तो हम कह सकते हैं किस प्रकार का एमीन है, तृतीयक एमीन है। तो हम पढ़ किसके बारे में है, तृतीयक एमीन के भी बारे में पढ़ने, और हमें क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे 2 आपका एक जो सबसे लंबी श्रृंखला इसमें मिल गई, और यहाँ पे जो हमारे 2 कार्बन काउंटिंग में नहीं आ रहे हैं, ये किसका काम करेंगे, प्रतिस्थापी, यानी जिसे क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। तो उसका नाम सबसे पहले हम लिखते हैं। तो बच्चों देखिए एमीन हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो दोनों एल्किल समूह है ये किससे जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पे एमीन लिखते हैं इसका नामकरण करते समय। तो चलिए हम इसका नामकरण लिखते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, एन, दोनों कार्बन के यानी दोनों प्रतिस्थापी जो है उनका नाम, तो क्या आ जाएगा, एन। अब कितने बार है, 2 बार है, समान है, तो एन क्या आ जाएगा, एन डाई मेथिल।
उसके बाद क्या करना बच्चों, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, कितने कार्बन है 3, तो 3 कार्बन का जो नाम होता है वह क्या होता है, प्रोप होता है। और सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे। उसके बाद क्या जोड़ा जाता है, NH2 समूह के लिए एमीन समूह जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से कार्बनिक यौगिक का नाम हो जाएगा NN डाई मेथिल प्रोपेन प्रोप एन एमीन, या इसी को आपको जब मिलाकर लिखेंगे